आगे था कार्यों और शक्तियों की दृष्टि से तुलना। यदि ब्रिटिश सभा के कार्यों और शक्तियों की अमेरिकन व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन से तुलना की जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि लॉर्ड सभा जितनी निर्बल है, सीनेट उतनी ही अधिक शक्तिशाली है। पहला पॉइंट इसमें आएगा विधायी क्षेत्र में, लेजिस्लेटिव इन एरिया ऑफ लेजिस्लेशन। अवित्तीय विधेयक, एक वित्तीय विधेयक होता है, एक अवित्तीय विधेयक होता है। अवित्तीय विधेयक के संबंध में अमेरिकन सीनेट की शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के समान हैं। अवित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा या सीनेट दोनों में से कहीं भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ठीक है। और जब तक दोनों सदन द्वारा उन्हें पारित न किया जाए, ये कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार वैधानिक दृष्टि से दोनों सदनों की शक्ति समान है। अमेरिका की बात हो रही है, लेकिन व्यवहार में अमेरिकन राजनीति के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की अपेक्षा सीनेट के सदस्यों को अधिक प्रभाव प्राप्त होने के कारण सीनेट की ही बात मान्य होती है। सीनेट ही पावरफुल है। इंग्लैंड में यद्यपि अवित्तीय विधेयक लोक सदन या लॉर्ड सभा कहीं भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा को केवल यह अधिकार प्राप्त है कि लोक सदन से असहमत होने पर अवित्तीय विधेयक को 1 वर्ष तक रोके रख सके। 1 वर्ष तक रोक सकती है। इस प्रकार अवित्तीय विधेयक के संबंध में अमेरिकी सीनेट को पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त है, लेकिन लॉर्ड सभा को विलंबकारी सस्पेंसिव वीटो 1 साल वो रखती नहीं है ना, उसको अधिकार प्राप्त है। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र में वित्त विधेयक लॉर्ड सभा या अमेरिकन सीनेट दोनों में ही प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, लेकिन लॉर्ड सभा की स्थिति बड़ी निर्बल है। सीनेट वित्त विधेयक में सभी प्रकार के संशोधन करने में सक्षम है, और वित्त विधेयक कांग्रेस में तभी पारित समझा जाता है जबकि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही इसे स्वीकार कर लें। लेकिन ब्रिटेन में लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोके रखने तक ही कार्य कर सकती है। 1 माह का समय बीत जाने के बाद लोक सदन के द्वारा लॉर्ड सभा की सहमति के बिना ही वित्त विधेयक सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। 1 माह। तीसरा पॉइंट विधायी वित्तीय का तीसरा आ गया कार्यपालिका क्षेत्र में। अब देखिए, लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल से प्रश्न तो पूछ सकती है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री संसद में रहता है ब्रिटेन में, तो वो लॉर्ड सभा भी जाता है, लोक सदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी रहता है। अमेरिकन राष्ट्रपति जाता ही नहीं है। तो लॉर्ड सभा मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकती है, उनकी आलोचना कर सकती है, पर मंत्रिमंडल जो आंसरेबल होता है लोक सदन के ही प्रति होता है, लॉर्ड सभा के प्रति नहीं होता, इसलिए उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा की गई सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संधियों पर सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक है, और सीनेट अपनी जांच समितियों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों के कार्यों की जांच भी कर सकती है। इस प्रकार कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की तुलना में लॉर्ड सभा बहुत निर्बल है। लॉर्ड सभा कार्यपालिका को केवल प्रभावित ही कर सकती है, वह भी कुछ सीमा तक, लेकिन सीनेट अमेरिकन संघ की कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करती है, ठीक है। प्रश्न बनेगा, पूछ लेना, पूरा सुन लेना है ना। जो तुम लोग ढीले पड़े, मैं कितना ढीला पड़ गया, कोशिश करना अगर सुनोगे तो कल से फिर शुरू करें, है ना। न्यायिक क्षेत्र में जुडिशियल एरिया। अब न्यायिक क्षेत्र में स्थिति यह है कि दोनों को महाभियोग की जांच करने का कार्य किया जा सकता है, दोनों के द्वारा, लॉर्ड सभा सीनेट के द्वारा महाभियोग की जांच करने का कार्य किया। लेकिन न्यायिक क्षेत्र में एक दृष्टि से ब्रिटिश लॉर्ड सभा अमेरिकन सीनेट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है, लेकिन अमेरिकी सीनेट को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक क्षेत्र में लॉर्ड सभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली है।
लेकिन कानून निर्माण, वित्त और कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की स्थिति लोकसभा से बहुत अच्छी है। अब बात हुई कंक्लूजन है, और इसको चेक कर लेना कितने पन्ने का बन रहा है, ये लिख लेना पूरा। व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से, है ना, व्यवहार की दृष्टि से प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। लोकसभा के सदस्य अपने पद, कर्तव्यों और शक्तियों के प्रति जितने अधिक उदासीन हैं, अमेरिकी सीनेट के सदस्य उतने अधिक सक्रिय और जागरूक। लोकसभा के अधिकांश सदस्य अपनी सदस्यता को भार, बोझ समझते हैं, है ना। तो हमने कहा ना, बिना मेहनत करे कोई चीज़ प्राप्त हो जाए। लेकिन अमेरिकन सीनेट राजनीतिक महत्वाकांक्षा का केंद्र है। हमने आपको ये भी बताया कि अमेरिका में राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल के सदस्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सीनेट में जो पुराने लोग बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी महत्वाकांक्षा में सीनेट बने रहे, फिर अपने दल की ओर से हम राष्ट्रपति पद का दावा रखें। ये अमेरिकी सीनेट राजनीतिक महत्वाकांक्षा का केंद्र है, और अमेरिका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड हेरोल्ड ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट आधुनिक विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली और ब्रिटेन की लोकसभा सबसे अधिक निर्बल द्वितीय सदन है। ये किताब का नाम था द टू कॉन्स्टिट्यूशन, पेज 121। द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल अपर हाउसेज इन द वर्ल्ड टुडे। Okay.